नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचुअल इंग्लिश के तहत 1226वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि एक वर्ड्स होगा। वर्ड का मतलब कि पूरा स्लाइड, साथ ही जो है 3 स्लाइड ऐसे जो कि 11 लेटर्स के होते हैं, शुरू होता है ओ से, एक टेक्स्ट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारी ढेर सी बातें जिसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, वो आखिर कारण कौन सा है, क्या क्या आपको जानना सीखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि आपको क्या जानना चाहिए। तो आपको जो जानना चाहिए उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आप जो है, अगर आप अपनी भाषा यानी कि अपनी भाषा के अलावा इंग्लिश पर, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, पर कमांड चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो वर्ड पावर बढ़ाइए। और वर्ड पावर अब कॉमन नहीं, डिफरेंट तरह का, थोड़ा सा हट के, ताकि लोग आपकी ओर देख सकें, ध्यान दे सकें कि भाई ये वर्ड, इसने ये कौन सा वर्ड बोल दिया। और एक एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए अपने बोलने लिखने, है ना, के क्रम में उसका एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, साथ साथ रोज जो वर्ड्स आते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला वर्ड है दोस्तों हॉर्विजर, हॉर्विंजर, ठीक है, हॉर्विंजर। यहाँ एन ना या छोटा छिपा हुआ है, तो ये बिंदी याद दिया मैंने। हॉर्विंजर मीन्स होता है संदेश वाहक, संदेश वाहक। हॉर्विंजर मीन्स संदेश वाहक। नेक्स्ट वर्ड है स्टुअर्ड। स्टुअर्ड मीन्स होगा भंडाराध्यक्ष। क्या होगा? भंडाराध्यक्ष। नेक्स्ट वर्ड है एंडोलेंस। एंडोलेंस का अर्थ है आलस्य, सुस्ती। एंडोलेंस मीन्स आलस्य। देखिए क्या होगा एंडोलेंस मीन्स आलस्य, सुस्ती। नेक्स्ट वर्ड है लीनियंट। लीनियंट का अर्थ है नरम दिल। नरम दिल को लीनियंट कहते हैं, लीनियंट। नेक्स्ट वर्ड है मेनेंस। मेनेस का अर्थ हो जाता है खतरा, धमकी। क्या? खतरा, धमकी। अभी तक आप डेंजरस समझते थे कि एक डेंजरस वर्ड ही है, ठीक है, डेंजरस वर्ड ही तो, लेकिन डेंजरस के अलावा भी आपको यह वर्ड मैंने दिया ना, मेनेस। तो मेनेस अभी याद रखिए। काउंटर एक्ट, किसी बात को उलट देना को काउंटर एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेलो मीन्स होता है मुलायम तथा पका हुआ को मेलो कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नोविस, जो कि पिछले स्लाइड में पहला ही वर्ड था, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। क्या? जो नहीं सीखा हुआ होता, थोड़ा सीखा हुआ था। फिर काउंटरफीट का अर्थ है जाली, नकली। क्या? जाली, नकली। नेक्स्ट है स्प्लेंडर। जी हाँ, स्प्लेंडर का मतलब हो गया चमक, वैभव। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से याद रखिए। स्प्लेंडर मीन्स, क्योंकि गाड़ी भी है स्प्लेंडर, हीरो है ना, हीरो की स्प्लेंडर। नेक्स्ट है रिजॉइस का मतलब था खुश होना। दोस्तों आपको क्या करना है, आप जो है बस इसे याद कीजिए। जी हाँ, याद करके इसे अपने बोलने के क्रम में से शामिल कीजिए, लिखने क्रम में शामिल कीजिए। फिर आप देखिए, आप दूसरों से हटकर हो जाएंगे अगर किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी। दोस्तों आज एक अपना एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है कोविड से रिलेटेड बहुत सारा जो है रिसर्च चला है। मैंने भी बहुत ही देखा, अध्ययन में देखा, बहुत सारे लोगों का भी न्यूज़ में भी आ रहा है कोविड के बाद, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है मारे गए, एक्चुअली मरे। और उसके बाद जो है कोविड जो वैक्सीन था, चाहे कोविडशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, तो सभी के बारे में कुछ ना कुछ जो है कहा गया कि हार्ट को ये इफेक्ट कर रहा है, चाहे कोविड से होने वाले जो बीमारी है वो या उसके वैक्सीन से। तो अभी व्यापक प्रभाव के बारे में पता नहीं चला, थोड़ी सी जानकारी था, मन में था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि जो भी है कुशल है, सही है, तो बस आप पे जो है शाकाहारी जीवन कह सकते हैं एक तरह से, कि सब्जियां जो वेजिटेबल्स है या योग प्राणायाम, इसका इस्तेमाल करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जितना हो सके उतना आप जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अल्फ़ाबेट, जी हाँ, अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए कि अल्फ़ाबेट में एक तो 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन आज भी लोग ABCD कहते हैं। अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है वॉवेल, जिसकी संख्या मतलब लेटर्स की संख्या 5 है, और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, जिसके लेटर्स की संख्या है 21। दोनों को मिला देने से जो है 26 लेटर होता है। और ये 26 लेटर क्या आप मतलब लेटर्स का उच्चारण बोलने नहीं, ये तो आपको पढ़ने आता ही है, लेटर्स का उच्चारण आपको जानना होगा। तीसरा चीज़ है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए, जिससे कि आप अगर नहीं कुछ जानते तो भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए ये जो है आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे जैसा लिखा गया उसे अच्छे से याद कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है तो ये वॉवेल्स का पार्ट, ये वाला जो पार्ट जिसमें अ आ ए ऐ, और ये वाला आप याद कीजिए। और ये याद करके ये चेक कीजिए कि क्या आप बोलते समय चाहे ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, डबल हो है का इस्तेमाल किसी वर्ड में अलग अलग तरह से कर रहे हैं या नहीं। जैसे मेडल में को ए ही बोलते हैं, ए सब जगह है, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन यहाँ पर आ बोल रहे हैं मेडल, यहाँ पर आ बोल रहे हैं मॉल, यहाँ पर ए बोल रहे हैं, यहाँ पर ए बोल रहे हैं, है ना। जैसे फ्लड में डबल ओ डबल ओ डबल ओ, लेकिन यहाँ पर आ बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है ऊ बोल रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ओ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ है आपको समझना होगा। आप देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद कीजिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में ये याद करना है, ठीक है। जो यहाँ इंग्लिश लिखा हो उसका हिंदी ये लिखा हो, इंग्लिश हिंदी हिंदी, जो ये लिखा हो उसको ऐसे बोलना है, इसका अर्थ नहीं लिखा हो, इसका उच्चारण लिखा हो। तो आपको क्या करना है, उसका उच्चारण सीख जाना है बोलना। जैसे आप उच्चारण सीख जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं। याद कीजिए, बगल में एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। और हर एक वर्ड पे आप देखिए कि कौन कौन सा पार्ट आया, किस किस पार्ट की चर्चा मैंने किया है और कौन सा छूट रहा है आपसे, जिसके मतलब के बिना आपको दिक्कत हो रही है। जैसे देखिए एक वर्ड है, वर्ड में इसके प्रो एक पार्ट होता है, क्योर एक पार्ट है, मेंट एक पार्ट है, तीनों पार्ट तो है। जैसे यहाँ देखिए डिस है, कम है, फो है, तो सब पार्ट मिलकर एक वर्ड बनता है। तो इसे याद कर लीजिए, इसे जो है 100% याद करें, और याद करने के बाद इंग्लिश पढ़ना सीखें। लास्ट में मैंने एक स्लाइड रखा जिसके थ्रू आपको कुछ समझ में आएगा। अब दोस्तों जिसको दिक्कत है, जिन व्यक्तियों को, जिन भाई बहनों को, तो देखिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करके हमारे सारे वीडियो पे जा सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना सीखना या राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीख सकते विथ इजी स्टेप, यानी सरल से सरल तरीके से मैंने बताया है बात को बहुत अच्छे से। और आप एक कॉपी बनाना ना भूलें, कॉपी बना लीजिए, 50 रुपया का एक कॉपी ले लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। लिखते लिखते इतना लिखेंगे कि बस आपको लिखने तो आ ही जाएगा, और अगर लिखते समय बोलेंगे तो बोलना भी आ जाएगा दोस्तों। तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे साथ रोज बने रहें, ठीक है। अब देखिए वर्ड जिनको नहीं पढ़ने आता हमारे साथ पढ़ेंगे कि आखिर पढ़ा कैसे जाता है। देखिए कुछ जो लेवल लेटर वाला है, तो जो मैं पढ़ता हूँ वो पढ़िए, वो आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ रहे हैं, और एक पैटर्न को आधार बनाकर मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए। कुछ पार्ट शुरू में एक जैसे आएंगे, जैसे औसी औसी औसी। अब देखिए लेटरी, औसी लेटरी, औसी लेटरी, औसी लोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है औसी टेंसीज, टेंसीज, औसी टेशंस, ऑसिटे। देखिए समय ओसी आ रहा है, अब यहाँ से बदल गया ऑस्क्यूलेशंस। पढ़िए हमारे से, बगल में यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। अब देखिए ऑस्मिरीडियम्स, ऑस्मिरीडियम्स। नेक्स्ट है ऑस्मेमेट्रीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑस्मोटिकली। नेक्स्ट जो है ऑसी, देखिए ऑसिएनेस्क, ऑसिएनेस्क। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिवली, देखिए ऑस्टेंसिवली। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसोरीज। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, ऑस्टेंसोरियम, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेटर्स, ऑस्टेंटेटर्स, ऑस्टियोब्लास्ट।
ऑस्टियो, अभी ये देखिए ऑस्टियो आ रहा है, ऑस्टियो क्लासेस, ऑस्टियो दोस्तों ये देखिए ऑस्टियो क्लासिस है ना, ऑस्टियो क्लास्ट्स, ऑस्टियो कोलास, ऑस्टियोडर्मल, ऑस्टियोडर्मिक, ऑस्टियोजेनीज है ना, ऑस्टियोजेनीज। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये वर्ड है तो ऑस्टियोजेनस, ऑस्टियोजेनस के बाद है ऑस्टियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियोलोजिस, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइटिक, ऑस्टियोप्लास्टी है ना, ऑस्टियोटॉमीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टलरेसेस, ऑस्टलरेसेस, ऑस्ट्रेसाइजर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑस्ट्रेसाइजिंग, ऑस्ट्रेसाइजर्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेसाइजिंग, ऑस्ट्राकोडम। नेक्स्ट है ऑस्ट्राकोडस। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रिएसियस, ऑस्ट्रिएसियस, ऑस्ट्रियोफेज। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रियोफैगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिचेज। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच लाइक, और ये रहा ऑस्ट्रोगॉथिक। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये है अदरनेसेस, अदरनेसेस, अदरवाइल्स, अदर वर्ल्ड्स, अदर वर्ल्डली, ऑटो एकॉस्टिक है ना, ऑटोमैंक्विन, ग्विन है ना, ग्विन, ऑटोप्लास्टीज। नेक्स्ट है ऑटोटॉक्सिट, तो ऑटोटॉक्सिटी है ना, तो ये वर्ड भी ध्यान रखिए, अटर हाउंड्स। नेक्स्ट है ऑटोमैनिस्ट्स। नेक्स्ट है ऑटोमैनाइज्ड, ये देखिए ऑटोमैनिसेस, ऑटोमैनेस, देखिए आउ गैडो गो। नेक्स्ट है नीचेस, नेसेस, औरोबोरोसेस, औरोस्कोपीज, आउट अचीव्ड, आउट अचीव्स, आउट बैलेंस्ड, आउट बैलेंसेस है ना। तो ये आप अच्छे तरह से एक बार फिर से इसको देखिए कि कैसे कैसे उच्चारण किया गया है और क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की आप पे बहुत ही यहाँ जरूरत होगा। आपको समझ लीजिए कि भाई अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद अगर है या कर लेते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट आप जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा समय लगेगा, और क्योंकि एक एक वर्ड पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम करेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप बस लगे रहिए और करते रहिए लगातार हमारे से मेहनत। रोज एक तरह का टेक्स्ट मैं लेकर आता हूँ ताकि आप रोज पढ़ सकें, और एक टेक्स्ट के थ्रू ही आप इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छा तरह से सीख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और इससे मतलब कि थोड़ा सा बढ़िया से आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो एनसीईआरटी की बुक से है तो वर्ड्स आपको डे टू डे वाले मिल ही जाते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वर्ड देखिए नो, नो ND ये पार्ट हो जाता है, इंडिविजुअल। देखिए डी को जहाँ यहाँ बोल रहे हैं इससे जुअल हो जाता है, इंडिविजुअल। इन इंडिया एंड, सी लगा कैन, मैन, रैन, टैन, ऐसे वर्ड बनते हैं। लीगली, कैन लीगली रिफ्यूज ए वाई को ये बोलते हैं, पी लगा पे, पेमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, पेमेंट। एक बाद ई है, मेड इन रुपीज, हेंस, HENC को हेंस बोलते हैं, एच लगा तो हेंस हो गया, हेंस द रूपी इज वाइडली accepted as a medium exchange. Deposits with banks, the other form in which people hold money is as deposits. Deposits with bank. At a point of time, people need only some
करेंसी, EN सीक्वेंस बोलते, वाई लग गया है तो सी हो गया, करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स फॉर इंस्टेंस, EN सीक्वेंस टी लगा टेंस, इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव, देखिए RECE रिसीव देयर सैलरीज at the end of each month, have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash at the beginning of the month? What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name। तो दोस्तों ऐसे ही करके धीरे धीरे करके पढ़िए, छोटे छोटे वर्ड्स बड़े बड़े वर्ड्स मिलाकर जो है आप सीखेंगे कुछ पार्ट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी की दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।